बुंदेलखंड का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सूखा, पानी की समस्या जैसी तस्वीर उभर कर सामने आती है। लेकिन 2015 के पहले और 2025 के बुंदेलखंड में जमीन आसमान का फर्क दिखाने के उद्देश्य से महाकुंभ नगर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो बुंदेलखंड को लेकर अब आपकी सोच को बदल देगा। देखिए इस रिपोर्ट में। ये नजारा स्वच्छ सुजल गांव का है। महाकुंभ 2025 में देश विदेश से आने वाले 40-45 करोड़ श्रद्धालु यूपी के स्वच्छ सुजल गांव की तस्वीर भी देखेंगे। पीएम मोदी के जल जीवन मिशन के जरिए बुंदेलखंड के गांव-गांव में हर घर जल पहुंचाने की नई तस्वीर से भी रूबरू कराया जा रहा है। एक ऐसा जिला जो कहीं ना कहीं जल की समस्याओं से ग्रसित था और जिसके कारण उस गांव का, उस जिले का, या यूं कह लीजिए कि उस पूरे क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पा रहा था। फिर चाहे विभाग कोई हो, वहां पर जाकर अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी जल। स्वच्छ जल हो, चाहे किसी भी प्रकार का जल हो, उनको, वहां के निवासियों को जल नसीब नहीं होता था। लेकिन अब तस्वीर बदली है और इस बदली हुई तस्वीर को महाकुंभ नगर में किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से पूरी कहानी दिखाएंगे। स्वच्छ सुजल गांव में बदलते बुंदेलखंड की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। 40,000 स्क्वायर फीट एरिया में बसे गांव में पीएम आवास, सीएम आवास, ग्राम पंचायत, सोलर एनर्जी के जरिए समृद्ध उत्तर प्रदेश की नई कहानी भी दिखेगी। ये गाथा बदलते यूपी की पहचान से हर श्रद्धालुओं को अवगत कराएगी। वहीं डिजिटल कॉर्नर में पहुंचकर उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपने गांव में जल, टैप, जलापूर्ति की वास्तविक स्थिति भी जान सकेंगे। महाकुंभ नगर से अनादि टीवी ने उन तस्वीरों को दिखाया जो बदहाल बुंदेलखंड की परिभाषा बन गया है। अनादि टीवी की मौजूदगी इस वक्त महाकुंभ नगर में है और महाकुंभ में अगर बात करें तो देवताओं का वास होता है। हमारे ठीक पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ की जटाओं में गंगा निवास करती थी। कहीं ना कहीं उद्देश्य ये था कि लोगों को उससे जीवन मिले, और गंगा जिस प्रकार से पवित्र नदी है, कहीं ना कहीं जीवन देती ही है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा बदलते हुए उत्तराखंड की एक तस्वीर यहाँ पर स्थापित की गई। हम आपको इसके बारे में बता दें कि सबसे पहले बुंदेलखंड में जल की एक बड़ी समस्या थी, जिसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी इस जिले का नाम लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसकी तस्वीर बदलने की बात कही थी। बुंदेलखंड अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड 2015 के पहले कैसा दिखता था, इसकी तस्वीर नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के द्वारा एक प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। आप मकानों को देख सकते होंगे, कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो मकान बने हैं ये 2015 के पूर्व के हैं। इन मकानों को आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जैसे ग्रामीण परिवेश के मकान होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उकेरा गया है। यहाँ पर महिलाएं हाथ में और सिर पर घड़े रखी हुई हैं। बुंदेलखंड में पानी की अत्यधिक कमी रहती थी, जिसके चलते महिलाओं को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है कि महिलाओं की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा पीने का पानी ढूंढने की मशक्कत में ही गुजरता था। दूषित पेयजल पीने से कई इलाकों में बीमारियां आम थी। इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र को ग्रामीण परिवेश के हिसाब से बनाया गया, लेकिन तस्वीर सिर्फ एक है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं सूखे की समस्या यहाँ पर दिखती थी। ये देखिए, पूरे ग्रामीण परिवेश से मकान बनाया गया और यहाँ पर चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। एक तस्वीर कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाली, जो तस्वीरें आम रहती थी कि बुंदेलखंड में एक माता और उसकी बेटी भी पानी भरने आती थी, लेकिन तस्वीर क्या सामने आती थी निकल के कि वहां पर कुएं सूखे हुआ करते थे। कुएं को सूखे प्रतीकात्मक कुएं के रूप से बनाया गया है
और यहाँ पर सामने जो बुंदेलखंड की तस्वीरें लगाई गई हैं ये भी दृश्यित किया गया है। और उसके साथ ही वहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं एक समस्या ये आती थी कि पीने का पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। उसके लेकर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्यास बुझाने के लिए स्वच्छ पेयजल बुंदेलखंड वासियों के लिए एक सपने जैसा था। पीने के पानी के लिए माताएं बेटियां मीलों दूर चलकर जाती थी और सर पर पानी ढोकर लाती थी। कुछ स्थान ऐसे थे जहां पर पानी ढोकर लाया जाता था, कुछ स्थान ऐसे थे जहां पर पानी रेल के डिब्बों रेल के इंजन के माध्यम से पहुंचाया जाता था। उसकी भी तस्वीर यहाँ पर उकेरी गई है कि किस प्रकार से भारतीय रेल के माध्यम से वहां पर पानी पहुंचाया जाता था। और इसके लिए भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि 2017 से पहले बुंदेलखंड में पीने का पानी ट्रेन, टैंकरों, साइकिल व रिक्शों से लाना पड़ता था। आलम यह था कि उस समय में यहाँ की जो तस्वीरें थी, किसान किस प्रकार से अपनी धरती माता को निहारता था, क्योंकि उसकी धरती माता पानी की कमी की वजह से बंजर हो जाती थी। और उस बंजर तस्वीर को यहाँ से उकेरा गया है, बताया गया कि किस प्रकार से धरती बंजर हो जाती थी, उसमें फसल नहीं होती थी। इससे किसान भी कहीं ना कहीं परेशान रहते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ कि खेत बंजर हो गए थे और खलिहान सूने पड़े थे। पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे लोग खेत छोड़कर पलायन कर रहे थे। ये वो उस समय की तस्वीर है जब वहां पर पानी की बड़ी समस्या थी। पानी की कमी से लोग बुंदेलखंड से पलायन कर रहे थे, व्यापार ठप थे और रोजगार का अकाल पड़ गया था। निश्चित सी बात है, जब जहाँ कोई फसल पैदा नहीं होगी, जहाँ किसी प्रकार से पानी की समस्या होगी, तो लोग वहां से पलायन करना उनकी मजबूरी ही बन जाएगी। तो ये वो तमाम तस्वीर बुंदेलखंड की तस्वीर है जो उस समय में थी, जिसके कारण बुंदेलखंड को अत्यंत पिछड़ा जिला माना जाता था और इस क्षेत्र में पानी और सूखे की समस्या होती थी। ये पूरा वो परिवेश है, लेकिन समय बदला, निजाम बदला, अब बुंदेलखंड की तस्वीर बदल गई। खबर के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि बुंदेलखंड की बदली हुई तस्वीर अब क्या कुछ बयां कर रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में ग्रामीण जलापूर्ति और नमामि गंगे विभाग ने महाकुंभ 2025 में स्वच्छ सुजल गांव बसा लिया है। इस गांव का दर्शन 10 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा सकेगा। पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान थीम पर ये गांव बसाया गया है। भगवान शिव के जटाओं में गंगा, यानी कि लोगों को जीवन देने वाली, जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी गंगा। हम बात बुंदेलखंड की कर रहे थे। बुंदेलखंड में किस प्रकार से जल समस्या से लोगों को ग्रसित होना पड़ता था, उसकी तस्वीर आपने देखी। लेकिन उसके बाद बुंदेलखंड की जो तस्वीर बदली है, वो अब हम आपको प्रतीकात्मक चित्रों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वहां पर ग्राम सचिवालय स्थापित हुए। एक प्रतीकात्मक ग्राम सचिवालय बनाया गया है और इस पर सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को, उनके कटआउट्स को लगाया गया है। कहते हैं जब कहीं जल पहुंचता है तो वहां जीवन होता है और इस जीवन के साथ साथ वहां पर विकास भी होता है। और कहीं ना कहीं वो विकास की तस्वीरें इस प्रतीकात्मक माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर बना है। और उसके बाद जब वहां पर जल पहुंचा, उसके बाद एक बदलाव नजर आया और उस बदलाव को लेकर जल जीवन मिशन की जो एक बड़ी योजना थी, हर घर जल, उसके अंतर्गत बुंदेलखंड के हर घर नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित होने से न सिर्फ स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, बल्कि रोजगार और शिक्षा के स्तर में भी सुधार हुआ है, जिससे बुंदेलखंड का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम प्रतीकात्मक तस्वीरें लगाई गई जो ये बात बता रहे हैं कि बदलता हुआ बुंदेलखंड किस प्रकार से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। क्योंकि एक समय में बुंदेलखंड ऐसा था कि वहां पर जल की समस्या के चलते न सिर्फ रोजगार था, बल्कि लोग वहां से पलायन करने को भी मजबूर थे। प्रतीकात्मक चित्रों के माध्यम से ये दिखाया गया, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। हर घर जल योजना के तहत देखिए आप, जो भी घर है उसके सामने एक नल की टोटी लगी हुई है और वहां से एक व्यक्ति पानी भरता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें पूरी आम है। अब ये बदलाव हुआ कैसे, अब इस कॉन्सेप्ट को हम आपको समझाते हैं कि दरअसल वहां का वाटर लेवल काफी ज्यादा नीचे था। बुंदेलखंड में 200 फीट से भी ज्यादा नीचे पानी नहीं मिल पाता था। स्वच्छ पानी के लिए लोग परेशान रहते थे। इसको लेकर नदी, सामने जो आप एक प्रतीकात्मक चित्र देख रहे हैं, इन नदियों के माध्यम से जल को लिया गया। वो जल फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिल्ट्रेशन किए जाने के बाद पंप हाउस में इकट्ठा किया जाता है और इसके साथ ही उसका शुद्धिकरण किया जाता है। अगर इसके बारे में आप पूरा समझें तो बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही मंदिरों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
तो अब ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि इस तरीके से पूरा वाटर फिल्ट्रेशन का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर कहीं ना कहीं इस साफ और स्वच्छ जल को इस टंकी के माध्यम से टंकी पर पहुंचाया जा रहा है और इस टंकी से इसकी आपूर्ति पूरे क्षेत्र में की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जब जल पहुंचा वहां विकास हुआ, जीवन स्तर में सुधार हुआ, तो कहीं ना कहीं अब उससे रोजगार के अवसर भी सृजित हुए। तो वो तस्वीर आपको गौशाला के माध्यम से देख सकती है। एक यहाँ पर संदेश भी लिखा है कि हर घर तक पेयजल पहुंचने के कारण लोग डेयरी उद्योग, पशुपालन और कृषि के जरिए खुद का जीवन स्तर बेहतर करने में जुटे हुए हैं। और ये गौशाला की भी तस्वीरें यहाँ पर उकेरी गई हैं और इसके साथ ही यहाँ पर और भी तमाम तस्वीरें लगाई गई हैं जो यहाँ पर चित्र बने हैं। ये देखिए कि यहाँ पर भी हर घर के सामने नल लगा हुआ है जो कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित और एक बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है कि किस प्रकार से। अब आप तुलना कीजिए कि जब उस समय हम लोग घर दिखा रहे थे, बुंदेलखंड के क्षेत्र को दिखा रहे थे, तो वहाँ पर कच्चे मकान बने हुए थे, विकास का नामो निशान नहीं था। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ ही सालों में किस प्रकार से बुंदेलखंड बदल गया है। और इसके साथ ही आप मकानों को देख सकते हैं और यहाँ पर जो बनाया गया है, यहाँ कहीं ना कहीं ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और वाटर रोकने के लिए जब बरसात का पानी हो तो उसको कैसे संचयन किया जाए, जैसे साफ जल पानी पीने के लिए लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक संदेश भी दिया जा रहा है कि पानी को बचाने के लिए क्या करना है। तो ये देखिए कि गार्डन वाटरिंग, कार वॉशिंग, क्लॉथ वॉशिंग, मतलब अगर आप इस तरीके से जल संचयन करते हैं, वर्षा का जल संचयन करते हैं अपने घरों पर बनाकर, उसको एक टैंक के माध्यम से आप उस पानी को बचा के उसको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। और इस दोबारा प्रयोग करने में जैसे लोग आमतौर पर अपनी कार को धुलते हैं, अपने कपड़ों को धुलते हैं, बागीचे में पानी देते हो, तो उसमें इस पानी का प्रयोग किया जा सकता है ताकि स्वच्छ जल बचा रह सके। कहीं ना कहीं तस्वीरों ने बता दिया है कि बदलते हुए बुंदेलखंड की यह तस्वीर अब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जल जीवन मिशन बुंदेलखंड के लोग तक सिर्फ स्वच्छ पेयजल ही नहीं पहुंच रहा, बल्कि लोगों को जल संरक्षण, वर्षा जल संचय, परंपरागत जल स्रोतों जैसे तालाबों, कुओं, बावड़ियों आदि के संरक्षण और रख रखाव के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। एक समय था जब बांदा, झांसी, चित्रकूट के कई गांव में पानी न होने के कारण शादी नहीं हो पाती थी। लेकिन सीएम योगी के राज में शुद्ध पानी से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, जो ये तस्वीर बयां कर रही है। ये वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ सुजल गांव उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति विभाग के द्वारा ये तमाम कयावत की गई है। और आप देख सकते हैं कि एक जल संरक्षण का भी संदेश दिया जा रहा है और इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक बदली हुई तस्वीर दिखाई जा रही है। अनादि टीवी के लिए महाकुंभ नगर से कैमरा सहयोगी यश कुमार के साथ मैं नितेश मिश्रा। तो इस बार प्रयागराज न सिर्फ अलौकिक अद्भुत होने वाला है, बल्कि इन प्रदर्शनियों के चलते आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। और फिलहाल इस खास रिपोर्ट में, इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।